हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पाइथन की चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर थर्ड में मॉड्यूल के बारे में समझेंगे और मॉड्यूल क्या होते हैं और मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल कौन से होते हैं और मॉड्यूल को कैसे हम अपने पाइथन में इंस्टॉल करते हैं, तो इसको सीखेंगे। और मॉड्यूल से हम एक प्रोग्राम भी रन करेंगे जिसमें मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम एक प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए मॉड्यूल क्या है। तो मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होती है। एक्चुअल में ये पाइथन की ही फाइल है। उसमें हमने पहले से ही कोड, फंक्शन, वेरिएबल बनाकर और उसको रखा हुआ है ताकि हम दूसरे प्रोग्राम में जब भी कभी यूज करना हो तो उनको सिर्फ इंपोर्ट करके हम उस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉड्यूल कोई एक नई अलग की फाइल नहीं बनती है। तो मॉड्यूल जो है एक पाइथन फाइल ही होती है जो .py के एक्सटेंशन पे ही सेव होगी। ठीक है। तो आगे मॉड्यूल एक फाइल है जिसमें अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया कोड होता है जिसे आयत किया जाता है कि हमें प्रोग्राम में उपयोग करना है। समझ में आया बच्चों? मतलब आप समझो पॉइंट क्या है कि मॉड्यूल एक ऐसा पाइथन फाइल होती है जो py एक्सटेंशन में सेव होती है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी ने एक प्रोग्राम कोड बनाकर रखा हुआ है और उस कोड को हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब पिप फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये बताना चाहेंगे। पिप पाइथन में किसी भी प्रकार के मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पिप इंस्टॉल करने के लिए तो जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि मुझे कोई एक जो पिप है इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल फ्लास्क। तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ये फ्लास्क हमारा एक मॉड्यूल है जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फाइल खोलनी है विजुअल स्टूडियो की। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। तो देखो बच्चों, हमारे सामने विजुअल स्टूडियो खुल गया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी हमें पाइथन की फ़ाइल को रखना है। तो सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो में कोड बनाने से पहले या कुछ लिखने से पहले फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होता है या पाइथन की फ़ाइल को चूज़ करना होता है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर बना रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, पाइथन नोट्स में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया चैप्टर 2 और यहाँ पे हम सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेते हैं। तो कुछ हमारे पहले से बने बनाए पाइथन की फाइलें हैं जो हमारे इस मॉड्यूल इसमें आ गई हैं। तो ये आप देखो, मैंने एक फाइल बनाई हुई है practice.py के नाम से। तो आइए चलिए चलते हैं और इसी में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो हमने बोला था कि पाइथन में पहले से बने बनाए क्या होते हैं, इनबिल्ड मॉड्यूल होते हैं। तो जैसे हमारे पास एक मॉड्यूल है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट ओएस, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा पहले से मॉड्यूल ओएस का एक बना हुआ है। हम उस मॉड्यूल ओएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर फ्लास्क का यूज किया है। तो इंपोर्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे फ्लास्क के नाम से कोई भी डायरेक्ट मॉड्यूल नहीं है जिसको हम इंपोर्ट करा सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क के मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो पिप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। इस को हम टर्मिनल पे लिखकर इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आइए चलते हैं। पिप फ्लास्क,
और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये इंटरनेट से सर्च करेगा फाइल, और फ्लास्क का जो है ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गई है। और आप देखोगे कि जो भी हम अपने कंप्यूटर में किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से हम मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखो मेरे कंप्यूटर में जो है फ्लास्क इंस्टॉल हो गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू LSS इन्फोटेक माय चैनल। आज मैं कैलेंडर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके कैलेंडर को कैसे प्रिंट करते हैं पाइथन में, तो उसको सीखेंगे। तो आइए चलते हैं देरी नहीं करते हुए। तो सबसे पहले हमने एक practice.py के नाम से एक मैंने फाइल बना रखी है जो पाइथन की फाइल होगी। तो उसको हमको डायरेक्ट ओपन कर लेना है, या राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, ओपन विद विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये ओपन करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर चलिए आपको पाइथन कोडिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट टैब प्रेस करना है, फिर उसके बाद कैलेंडर। तो हमारे पास कैलेंडर आ गया। और इंपोर्ट फंक्शन के बाद हमें दो वेरिएबल मानना है, ईयर को और मंथ को। तो वेरिएबल हमें रखना क्या है, ईयर इक्वल टू, अब हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और वो वैल्यू हमारी क्या रहेगी कि हम इनपुट देंगे। क्या चीज़ इनपुट देंगे, हम चाहते हैं कि हमारा जो मंथ लिख कर आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले तो ईयर लिखा है, तो हम यहाँ पे इनपुट ईयर ईयर लिख देंगे। ऐसे ही हम मंथ का बना लेंगे, इक्वल टू, अच्छा हम यहाँ पर स्मॉल में लिख रहे हैं ताकि हमें दो इनपुट हमने बना लिया कि आपको जो भी इनपुट प्रिंट करना है। तो अब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं कैलेंडर के लिए, हम कैल यूज कर रहे हैं, इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर डॉट मंथ, और हम इसको पहले तो ईयर कॉमा मंथ, और हम इसको प्रिंट कर देंगे किसको, जो हमने वेरिएबल माना है कैल को। और जैसे हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और टर्मिनल ओपन होने के बाद आप देखो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इनपुट ईयर। तो हम 2025 ईयर टाइप करेंगे, मंथ 12 मंथ। तो हमारे सामने जिस भी मंथ का हम इनपुट करेंगे उसका कैलेंडर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम दोबारा से प्रिंट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास टर्मिनल प्रिंट हो रहा है। अब हम यहाँ पर 2024 लिखेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पर प्रिंट करना था, हमको लिखना था 2000 टर्मिनल में, और मंथ हम फरवरी। तो हमारे पास फेब मंथ का कैलेंडर प्रिंट हो जाएगा। तो देखा बच्चों, आज हमने कैलेंडर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके कैलेंडर प्रिंट करना पाइथन में सीख लिया। ओके, थैंक यू।